कृष्णा। आज निर्जल एकादशी है तो इसी विषय पर आपसे कुछ बात करती हूँ। तो अभी सुबह का 4:45 ही हुआ है, लेकिन जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने बस भोग बनाकर प्रसाद तैयार कर लिया है, अब अपना जाप करूँगी। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा होता है तो फिर कृष्ण जी पांडवों से कहते हैं कि अगर आपको युद्ध पर विजय प्राप्त करनी है तो फिर आपको एकादशी के उपवास रखने होंगे। तो सारे पांडव तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन भीम कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो भूखा नहीं रह पाऊँगा। तो फिर कृष्ण जी उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप जाइए व्यास मुनि के पास में और उनसे जा कर के इसके लिए इसके लिए उनसे कुछ हेल्प मांगिए। तो फिर व्यास मुनि उनको बोलते हैं कि ये 24 एकादशी हैं और जब अधिक मास होता है तो फिर ये 26 हो जाती हैं। तो आपको अगर सफलता पानी है युद्ध में तो फिर उपवास तो करने पड़ेंगे। लेकिन वो क्योंकि जानते हैं कि हाँ, भीम जी जो थे वो फिर भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, सारी एकादशी तो नॉर्मल जैसे आप रहते हैं वैसे रहिए, वैसे ही उनका पारण करिए, लेकिन एक निर्जल एकादशी है जिसमें आप एक बूंद भी जल ना पिएं। और जब आप ऐसे अगर साल की सारी एकादशी जैसे भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक एकादशी अगर आप ऐसे रह लेते हैं तो आपको उन सारी एकादशी का फल मिल जाएगा। तब भीम उनकी बात से सहमत हो जाते हैं, समझ जाते हैं बात, और उसके बाद से फिर उसी समय से ये एक एकादशी शुरू हो गई है। तो इसमें यही है कि हाँ, अगर आपका जितना भी सामर्थ्य बन पड़ता है, जितना भी आपका शरीर साथ देता है, तो आप उसी प्रकार से इस व्रत को रहिए। लेकिन हाँ, आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना हो सके जाप करिए, विष्णु भगवान का जाप करिए, हरि नाम संकीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए, गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, और ये श्रीमद् भागवत भी पढ़िए, और जितना भी हो सके जाप करिए। क्योंकि देखिए, पता है, जब हम जाते हैं ना धरती से, तो फिर ये बोला जाता है ना कि आपका अंत समय में आपके मन में जैसे भी आपकी मनःस्थिति है, जैसे ही विचार आपके मन में है, आपका जो नेक्स्ट बर्थ है वो उसी पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा जन्म मिलेगा। तो इसलिए ये भी एक अभ्यास है। कभी भी आप कोशिश करिए, आप देखिए, जब आप आँख बंद करके बैठेंगे ना तो फिर आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आपकी आँखों के सामने भगवान जी का चित्र आए, और ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाता है। आपका दिमाग तुरंत हट जाएगा, कहीं काम पे लग जाएगा, कहीं और जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, जहाँ जहाँ भी दिमाग आपका रुपये, पैसा, बच्चा, पति, पत्नी, माँ बाप, कहीं पे भी भटकेगा। लेकिन भगवान के लिए दिमाग लगाने का ना अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि शायद ना हमको आदत ही नहीं है उन चीज़ों की। क्योंकि अब इतने डाइवर्जेंस हैं कि आप जिधर भी देखेंगे ना आपको हर चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो फिर रीज़न यही है ना कि ये इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो इसलिए ये अभी हमें एक अभ्यास करना पड़ेगा प्रैक्टिस में लाने के लिए। रूटीन में आप पूजा पाठ करते हैं ना, तब जा कर के, क्योंकि किसी का अभी अचानक एक्सीडेंट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके दिमाग में उस टाइम क्या आ रहा है, और कोई बीमार है तो भी नहीं पता कि अभी उसके दिमाग में भगवान जी हैं या उसकी अपनी परिवार की उसकी चिंता है उसके साथ में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हाँ, काफ़ी वक्त भगवान को दीजिए। और ये हाय हेलो के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि हाय हाय हेलो से बेस्ट है कि आप भगवान जी के नाम लीजिए। तो इससे होगा क्या ना कि आपके मुंह से स्पॉन्टेनियसली किसी भी कंडीशन में ना कुछ भी होगा, तो जो भी स्टिमुलेशन होगा ना, आपको ऑटोमेटिकली आपके मुंह से भगवान जी का ही नाम निकलेगा। हम लोग बोलते हैं ना, हरे राम हरे भगवान। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इनकी ही आदत पड़ जाए हमें ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज को अच्छे से फास्ट रखिए, भगवान जी के नाम का संकीर्तन करिए। हरे कृष्णा।